बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। भी तरह की महामारी खास तौर से राहु केतु की वजह से आती है और कहा जाता है राहु वट शनि, मतलब राहु शनि की तरह हैं। तो शनि का प्रभाव राहु पर आ रहा है, तो शनि भी कहीं ना कहीं रोग पीड़ा शत्रु रोग के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर महामारी बढ़ेगी या घटेगी, ये शनि से हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए। ये तो एक बात रही। दूसरी बात, कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि के होने के साथ साथ शनि की वायु तत्व की राशि है, एरी साइन है। तो कोरोना है क्या? हवा से प्रचार प्रसार करने वाला एक रोग जी। तो निश्चित तौर पर इसका प्रचार प्रसार तब होता है जब ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे कि 29 अप्रैल से करीब करीब अगस्त सितंबर तक इसका प्रचार प्रसार फिर होगा और थोड़ा परेशान कर सकता है। हालांकि इस बार ये मारक नहीं होगा, ये बात तय है। इसके बाद धीरे धीरे ये सामान्य होता जाएगा और 17 जनवरी जब पूर्ण रूप से कुंभ राशि में मजबूत ठहराव के साथ शनिदेव पहुंचेंगे तब कोरोना लगभग समाप्ति की ओर चलेगा। तो निश्चित तौर पर कोरोना पे असर होगा, देश दुनिया पे असर होगा, लेकिन बृहस्पति मीन राशि स्वराशि में होने की वजह से जो जीव कारक हैं बड़े शुभ स्थिति में है। भारतवर्ष की कुंडली पे 11वें भाव में है। निश्चित तौर पर इस बार जान माल की हानि नहीं होगी। कुछ तारीख को शनि मंगल एक साथ होंगे और ग्रहण और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर। तो हमें 17 मई तक इंतजार करना होगा इस वार के लिए, क्योंकि तब तक शनि मंगल एक साथ हैं। जब 17 मई को मंगल जो कि विध्वंसकारी और युद्ध के कारक माने जाते हैं, जब शनि का साथ छोड़ेंगे और कहीं 14 अप्रैल के आसपास शनि सूर्य की दृष्टि भी खत्म होगी, 14 मई के आसपास, उसी के बाद राहत मिलेगी। तो 17 मई तक आपको ये युद्ध और विध्वंसकारी दिख सकता है। 30 अप्रैल से 17 मई तक निर्णायक मोड़ पे जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं युद्ध विराम और शांति की कामना आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और देशों में भी आपको 30 अप्रैल से 17 मई के बीच टसल बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है चाइना ताइवान, हो सकता है भारत पाकिस्तान और यूरोप के कुछ आपसी कलह भी सामने आएगी, क्योंकि शनि पश्चिम का कारक है, पश्चिम दिशा का कारक है। तो यूके और यूरोप को कहीं ना कहीं ये घेर रहा है इन सब चीज़ों में। तो इनका नुकसान भी अगले 20 से 25 दिन देखा जा सकता है। और कहा भी जाता है ग्रहण का जो प्रभाव है वो अपने शुरू होने से 14 दिन पहले से और 14 दिन बाद तक बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद उसमें गिरावट आती है। तो कहीं ना कहीं सारा ताना बाना 30 अप्रैल से 17 मई के आसपास दिखता है। इसके बाद आप शांति की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, टर्म है ये संसार के लिहाज से देखना चाहिए। जैसे कि यूक्रेन में युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं भारत की भी शेयर मार्केट गिर गई उस समय। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस समय संसार में 3 बड़ी इकोनॉमी है, यूएसए, अमेरिका, चाइना और भारत। अमेरिका की कन्या लग्न की कुंडली उदय होती है 6ठे भाव में शनि जो कि अच्छे हैं, 7वें भाव में बृहस्पति, 8वें भाव में राहु। लेकिन 6, 7, 8 भाव का इतना एक्टिव होना अमेरिका को नीचे लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इकोनॉमी हिलेगी अमेरिका की। अब बात करते हैं अगर चाइना की, तो चाइना की चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं इस राशि परिवर्तन के अनुसार। भारत की बात करें तो भारत में जो महंगाई और कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि भारत की कुंडली में 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में कौन रहेंगे? शनि रहेंगे 10वें में, 11वें में बृहस्पति और 12वें में राहु। तो शनि प्रभाव बढ़ाएंगे, 10वां नेम फेम का है, कार्य क्षेत्र का है, तो संसार में प्रभाव बढ़ेगा। प्रभाव बढ़ने से कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इकोनॉमी को लाभ मिलेगा। 11वां भाव जो कि सीधा सीधा धन का भाव है, लाभ का भाव है, निश्चित तौर पर वहाँ पे लाभकारी बृहस्पति बैठे होने की वजह से भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी, महंगाई में कमी देखी जाएगी और ये कमी 17 मई के बाद आपको दिखने लगेगी। 12वां भाव जो विदेश नीति का है, राहु, वहाँ निश्चित तौर पर विदेशों से फ़ायदा दिलाएंगे और भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन 2022 के ख़त्म होते होते बहुत बेहतर हालत में होगी। तो इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं। चलिए, चौथी लहर तो मैं नहीं कहूँगा, बृहस्पति अतिचारी थे, उन्होंने तमाम तरह का कहीं ना कहीं उत्पात मचाया। कहा भी जाता है बृहस्पति जैसे अगर शुभ ग्रह जो प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी स्थायित्व के ग्रह हैं, जब वो अपनी सामान्य अवस्था से तेज भागते हैं तो स्थितियां खराब होती हैं ब्रह्मांड में, संसार में।
तो अब वो मीन राशि में गए हैं, तो निश्चित तौर पर अब 29 अप्रैल को जब शनि भी वहाँ पहुँचेंगे तो ये जो 4th वेव का अंदेशा हमें लग रहा है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। 10-15 मई के आसपास आप इसको शांत होता होता देख लेंगे, मई मध्य से ज़्यादा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा अहितकारी नहीं होगी। तो चौथी लहर मुझे तो आती हुई नहीं दिखती है। छोटी मोटी कोई समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आ जाती है तो उसका एक जीवन काल होता है। कोई भी जीव अगर इस संसार में आ जाता है, कोरोना भी कहीं ना कहीं वायरस है, तो उसका एक जीवन काल है, तो उतने समय तक तो रहेगा ही। तो उसको हमें कहीं ना कहीं मानना होगा, समझना होगा, और कहीं ना कहीं इससे अब डरने की लेकिन ज़रूरत नहीं है। जो अभी के गोचर हुए हैं, जैसा कि पांडे जी ने भी कहा, मेजर प्लानट जो चेंजेस हो रहे हैं, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, ये अब शुभ अवस्था में जा रहे हैं, तो चीज़ें अब बेहतरी की ओर जा रही हैं। इसलिए कोरोना का प्रभाव चौथी लहर को बहुत मेजर नहीं बनाएगा। जी।